परसों से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा 6 बजे से नानी भाई का मायरा परसों शुरू होगा, शाम को 6, सुबह 6 नहीं, शाम को 6। बहुत सुंदर सजनों, अब हम लोग भागवत की सुंदर दिव्य कथा में डुबकी लगाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप लोग शांति से कथा का आनंद लेते हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है उद्धव ब्रज गमन का, और भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। चलिए समय न गंवाते हुए हम कथा में डुबकी लगाते हैं। ये कथा आस्था टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग घर बैठ करके देख रहे हैं। चलिए हम लोग इस दिव्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने जब बताया कि भाई 8वां कैसे हुआ और देवकी का 8वां यशोदा का लाला बन के घूम रहा है, तो अक्रूर जी को लेने के लिए भेज दिया। अक्रूर जी महाराज ब्रजमंडल में भगवान को लेने के लिए गए। अक्रूर जी जब लेने के लिए गए और गोपिकाओं को पता चला कि भगवान को लेने के लिए अक्रूर आया है, तो सारी की सारी गोपियां व्याकुल हो गई, रोने लगी महाराज। सबसे पहले विधाता को दोष देने लगी और कहने लगी, अहो विधातस्तवने क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अरे विधाता, तेरे मन में जरा भी दया नहीं, जरा भी दया नहीं। पहले तो तू प्रेमियों को मिला देता है, और जिन प्रेमियों के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, और उन प्रेमियों को तू उनसे अलग कर देता है, विलग कर देता है। पहले तो कृष्ण और राम जैसी आंखें हमें दी, और उनके बिना जब हमें रहने की आदत नहीं है, उनके बिना जब हमारा रहना मुश्किल है, तो उन आंखों को निकालने के लिए अक्रूर को भेज दी। एक सखी बोली, बहन इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसके मन में दया तो है ही नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सुंदर मुख और सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखो। जाको नाम अक्रूर कौन ने रख दियो, जाको नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक बोली, बहन अब नामकरण करने से काम नहीं चलेगा। इस समय की सत्यता तो यही है कि आज की रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल होते ही भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए। सखी, आप तो ये विचार करो कि भगवान के जाने से पहले हम अपने प्राणों को उनके साथ कैसे भेजेंगे? क्यों? क्योंकि रोकना तो उनको संभव नहीं है। एक सखी बोली, बहन मैं तो जा रात्रि से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि रात्रि पूरी ठहर जा, क्योंकि जब तक प्रातः काल आएगा नहीं तो भगवान जाएंगे नहीं। सजन सकारे जाएंगे और नैन मरे रो, विधि
थी ना ऐसे भोर कबहु ना। हे रात्रि, हे विधाता, इस रात्रि को ऐसे बनाए रख, क्योंकि जब तक रात रहेगी तब तक भगवान ठहरेंगे, और जैसे ही प्रातः काल होगा भगवान छोड़ करके चले जाएंगे। एक गोपी बोली, बहन जो हमारे बस में ना है ना वो सपने मत देख। अरे रात्रि को रोकना हमारे बस में नहीं है, कृष्ण को रोकना भी हमारे बस में नहीं है। दूसरी बोली, तो बहन फिर हमारे बस में है क्या? बोले हमारे बस में इतना ही है कि जिसने हमारा मन लिया है उसके साथ हम अपने प्राणों को भी भेज दें, उसके बिना ही प्राणों को भी भेज दें। और सारी की सारी गोपियां जिस रथ में बैठ करके भगवान मथुरा जाने वाले हैं उस रथ के आगे आकर के लेट गए, और मानो पक्का निश्चय कर लिया कि श्याम सुंदर का रथ अगर इस रास्ते से आगे बढ़ेगा तो हमारी छाती के ऊपर से बढ़ेगा, पहले हमारे प्राणों को साथ लेगा और फिर वृंदावन की ओर जाएगा। इससे पहले वृंदावन नहीं जा सकता, इस वृंदावन को छोड़ करके इससे पहले नहीं जा सकता। तब वृंदावन की ओर से आगे बढ़ेगा। पूरी रात सजनों गोपियां विलाप करती रही। माँ यशोदा अपने लाला कृष्ण को समझाती रही, मेरे बेटा तो मेरे बुढ़ापे को